जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात और बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गाजर को बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। ये इतना परफेक्ट हलवा बनेगा कि इस रेसिपी को देखने के बाद ना तो आपको गाजरों को कद्दूकस करना पड़ेगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर गाजर का हलवा बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो मैंने गाजर ले ली हैं। बहुत ही रेड और बहुत ही पानी वाली गाजरें हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके की फ्रेश सी रेड सी गाजरें लीजिए। गाजरों को मैंने पील ऑफ कर लिया है और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इनको हमने कद्दूकस नहीं करना, छोटे छोटे पीसेस हमने इसके करने हैं। अगर आप चाहें तो साबुत गाजरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गाजरों के पीसेस मैंने कर लिए हैं। अब चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है, तो कढ़ाई में हम ये गाजरें डालेंगे और 2 कप इसमें हम दूध के डालेंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें से दूध खुश्क नहीं हो जाता और गाजरें अच्छे से गल नहीं जाती। तो इसको कुक करते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ देखिए दूध इसमें से खुश्क हो चुका है और गाजरें भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो ये देखिए मैं आपको हिलाकर भी दिखाती हूँ। तो फ्लेम को हमने बंद नहीं करना, लो फ्लेम पर हमने ये काम करना है। मैशर की मदद से हम गाजरों को मैश कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाता है। गाजरें हमारी बहुत अच्छे से गली हुई हैं तो बहुत जल्दी से ये मैश हो जाएंगी। जब भी गाजर का हलवा बनाने को दिल चाहता है तो सबसे पहले गाजरों को कद्दूकस करने का ख्याल आता है, जो बहुत ही मुश्किल तरीन काम लगता है। तो आप अब इस टेंशन से फ्री हो जाएं और इस तरीके से बेहतरीन हलवा तैयार करें। तो गाजरें हमारी मैश हो चुकी हैं। अब हम मैशर को साइड पे करेंगे। अब फ्लेम को हम फुल कर देंगे ताकि गाजरों के अंदर जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो स्पैचुला इसमें चलाते हुए हमने गाजरों का तमाम पानी खुश्क कर लेना है। तो अब हाफ कप इसमें मैं चीनी का डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। अब हम इसमें चीनी को मिक्स करेंगे। जैसा कि चीनी भी काफ़ी पानी छोड़ती है तो हाई फ्लेम पर हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। अगर हमने इसका पानी सारा खुश्क ना किया तो गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। पानी को हमने फुल ड्राई करना है। तो गाजरों की हमने बहुत अच्छे से बुनाई की है। तो यहाँ देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। अब 2 खाने के भर के चम्मच इसमें मैंने घी के डाले हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो फिर क्या ही बात है, आप देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेरी तरह डाल्डा घी ही डाल लीजिए। तो अब हमने इसकी बुनाई पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक ठाक हमने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे हमारा हलवा उतना ही बेहतरीन और दानेदार बनेगा। ये इतना मज़े का दानेदार हलवा बनता है, खाने में बेहद लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है। इसे भूनते हुए मज़ीद मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसमें नट्स डाल देंगे। ये मेरे पास बादाम और मेवे हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप कोई से भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें खोया डालना है। 1 कप मेरे पास खोया है तो मैं इसमें खोया डाल दूँगी। आप जितना चाहे डाल सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमने मिक्सिंग इसकी कर ली है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा बेहतरीन सा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये इतना डिलीशियस बना है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमने बिना कद्दूकस किए गाजर का हलवा तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बना है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा बना है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आज की आसान सी और हेल्पफुल रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।